You must be curious to know what is this design thinking, something related to designing or something, or making a career in designing. ऐसा कुछ आया क्या ख्याल किसी को? No, it is not a part of the designing career. This is something different. Design thinking, it is related to your thinking. In simple words, if I want to tell you what is design thinking, finding an innovative solution for a problem. Innovative, see, that means you have to use your creative skills. Do you think everybody has a creative mind? Everybody has, but do you think everybody is using their creative mind? No, obviously. मतलब mind है सबके पास and everybody knows that our mind is creative, but we don't use it creatively. Normally, what we do, we go to our past situation, और जो past में हुआ है उसके हिसाब से we come up with solution. ऐसा हुआ है तो ये problem का यही solution है. मतलब क्या है, some basic assumptions we are carrying with us, and based on those assumptions हम आगे के लिए step लेते हैं, solution निकालते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए. तो ना putting an end to this and coming up with innovative solution. अब इसको design thinking क्यों कहते हैं? क्योंकि human centric होता है. Human centric क्या है कि हमको solution निकालने के पहले उसकी practicality समझना है, क्योंकि ये solution human beings पे effect करने वाला है. तो इसका solution human centric होना चाहिए. मतलब इंसान जो कर सके, इंसान को जो फायदा दे, इंसानों के लिए क्या जरूरी है, ये विन विन सिचुएशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेक्टर का फायदा हो रहा है, दूसरे सेक्टर का नहीं हो रहा है, एक टीम को फायदा हो रहा है, एक टीम को नहीं हो रहा है. नो, इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन. तो अब ये कैसे करें? थोड़ा सा आइडिया आया कि डिजाइन थिंकिंग क्या है. डिजाइन थिंकिंग मतलब हमको क्रिएटिव स्किल्स को यूज करना है हमारे, और कोई इनोवेटिव सोल्यूशन निकालना है टू अ नोन और अननोन प्रॉब्लम. सी समटाइम्स द प्रॉब्लम इटसेल्फ विल क्रॉप अप एंड आस्क यू फॉर सोल्यूशन कि अभी ये बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकालो. कभी कभी तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता होता है, तो वो प्रॉब्लम है लेकिन इट इज अननोन. कैसे? अभी फॉर एग्जाम्पल सी, अभी आप ये ओला और उबर का एग्जाम्पल ले लो कि डोंट यू थिंक गेटिंग अ टैक्सी वाज अ प्रॉब्लम, राइट? बट इट वाज नॉट दैट बर्निंग प्रॉब्लम कि हम लोग उस पर कुछ जाके इंडिविजुअली सोल्यूशन निकाले. खास करके देखो बारिश की सीजन में इट वाज सो डिफिकल्ट टू फाइंड एन ऑटो और गेट अ टैक्सी. बट समवन थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम कि ये पूरा जनरल प्रॉब्लम है, एवरीवेयर यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर जगह लोगों को प्रॉब्लम है, एंड स्पेशली पीपल स्टेइंग इन रिमोट एरियाज, उनको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, टैक्सी कहाँ से लाए. तो समबडी थॉट अबाउट इट कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, अगर इसका हम सोल्यूशन लेकर आते हैं सारी जनता को फायदा हो जाएगा. तो इस तरह से उबर ओला ये ऐप के जरिए से द टैक्सी ड्राइवर्स एंड द पीपल हु वांट टू हायर अ टैक्सी, दीज टू पार्टीज वर कनेक्टेड. तो इससे फायदा क्या हुआ? टैक्सी ड्राइवर को ज्यादा फायदा हुआ या पब्लिक को ज्यादा फायदा हुआ? दोनों को हुआ ना. ये एक ऐप बनने से कि टाइम पर लोगों को टैक्सी मिल रही है और वो बंदे को भी पता है कि मुझे टैक्सी के लिए कस्टमर मिल रहा है, तो ये विन विन सिचुएशन. और अब ये डिजाइन थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया है? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट मूव हो रही है कि जो सोल्यूशन आपके हिसाब से कल था, दैट मे नॉट वर्क टुडे बिकॉज ऑफ एनहांसिंग टेक्नोलॉजी. जो चीज जो हम पिछले 100 साल से कर रहे थे, वो सोल्यूशन इज नॉट वर्केबल नाउ. वी हैव टू हैव पेस विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी. तो इसलिए हमको क्रिएटिव सोल्यूशन ही चाहिए. ये उबर का एक एग्जाम्पल हो गया. फर्स्ट वील सी इन अ कॉर्पोरेट, और इफ यू आर इन अ बिजनेस, हाउ यू कैन यूज दिस डिजाइन थिंकिंग. एंड लेटर ऑन डिजाइन थिंकिंग हम हमारी पर्सनल लाइफ में भी कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. बट पहले समझना है हमको कि डिजाइन थिंकिंग क्या है और उसके स्टेप्स क्या है और वो किस तरह से काम करता है, सोल्यूशन वो कैसे देंगे. आई होप ऑल ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस क्रीम, फेयर एंड लवली. सभी ने सुना है. इट्स अ गुड ब्रांड. आई पर्सनली यूज टू यूज इट. तो मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट क्रीम है. बट सी व्हेन यू टॉक अबाउट फेयर एंड लवली, वो ऐसा पिक्चर आता था कि ओनली गर्ल्स विल बी यूजिंग इट, राइट? तो अब ये क्रिएटिव सोल्यूशन दूसरी कंपनी ने लाया कि अगर फेयर एंड लवली लड़कियों के लिए, तो लड़कों के लिए क्या? अगेन दिस इज नॉट अ बर्निंग प्रॉब्लम कि जो पीपल आर अवेयर ऑफ इट. इट इज अ सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स विच यू आर अवेयर और विच यू आर नॉट अवेयर. अननोन प्रॉब्लम भी जो शायद सबको पता नहीं है. तो ऐसा कोई ना कोई बंदा है बिजनेस में क्रिएटिव माइंड वाला जो सोचता है कि अरे लड़कियों के लिए तो इतने कॉस्मेटिक्स अवेलेबल है, लड़कियों के लिए तो इतने क्रीम अवेलेबल है, फिर लड़कों का क्या? लड़के भी तो पार्टी में जाते हैं, लड़के भी तो शादी में जाते हैं, उनको भी तो तैयार होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए.
तो देन दे केम अप विद अ सॉल्यूशन कि फेयर एंड हैंडसम शुड बी अ ब्रांड फॉर बॉयज एंड सी नाउ लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, दोनों के पास सॉल्यूशन है। अगेन विन विन, लड़कों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉफिट, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। तो coming up with innovative solution, human centric solution and win-win situation, giving a win-win situation to both the parties. This is nothing but design thinking. डिजाइन थिंकिंग की बात करें तो अभी स्टार्टिंग में मैंने पूछा आपको लगता है क्या सभी लोग अपने क्रिएटिव माइंड को यूज करते हैं? तो आप कह रहे हो नहीं, राइट? तो इसका मतलब क्या डिजाइन थिंकिंग सभी लोग कर सकते हैं? नहीं ना, कोई लोग है जिन्होंने आदत बना ली है अपने ब्रेन को यूज कर करके आदत डाल दिए है क्रिएटिव थिंकिंग की। और कोई लोग है जो पिछला देखते हैं, कॉपी विल पेस्ट करते हैं और बस लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं। सी राइट ब्रेन इज फॉर क्रिएटिव फैकल्टीज, लेफ्ट ब्रेन इज फॉर व्हाट यू हैव लर्न इन पास्ट, लॉजिक एंड ऑल दोस थिंग्स लेफ्ट ब्रेन करता है। तो बहुत लोग हैं जो सिर्फ हाफ पार्ट ऑफ द ब्रेन यूज करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड का ब्रेन यूज करते हैं, राइट का वेरी रेयरली दे यूज। तो जो ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट ब्रेन लोग वाले लोग हैं, तो आपको लगता है फिर वो डिजाइन थिंकिंग कर पाएंगे? नहीं ना। इसका मतलब ऐसे लोग ही अलग है जिन्होंने ये कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया है। एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हेन आई टेक सेशंस ऑन क्रिएट एनहांसिंग योर क्रिएटिव स्किल्स, तो उसमें मैं आपको एक मेडिटेशन इज आल्सो स्मॉल पार्ट ऑफ इट, यू नो, फॉर साइलेंसिंग योर थॉट, मेडिटेशन एंड साइलेंसिंग योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग इस तरह से प्रैक्टिसेस करते हैं, silencing your mind, or you know, writing down everything, keeping your mind empty so that you know creative thoughts, creative ideas can flow. So these people are perfect people for doing design thinking. If you are the head of HR in some company, or you are running a company, so in that case if you want to introduce this concept in your company, design thinking, तो आपको क्या करना चाहिए? एक डिजाइन थिंकिंग की टीम फॉर्म करना चाहिए। सी अभी आपने ये सेशन सीखा, तो सेशन में सीखा तो आप तो ऐसे नहीं जाके बोल दोगे ना, हाँ, मुझे भी डिजाइन थिंकिंग हमारी कंपनी में करना है। उसके लिए आपको पहले कुछ लोग नॉमिनेट करने पड़ेंगे, ऐसे लोग जो आपको पता है कि दे कम अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशंस। और एक बात याद रखिए, क्रिएटिव सॉल्यूशन से जब लोग ऐसा कुछ लाते हैं ना नया, तो ऑब्वियसली एकदम फर्स्ट ग्लांस में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि समटाइम्स यू नो people ideas are acceptable, sometimes nahi, this is not going to work and there will be 99% people who are challenging the idea, but you should be thankful कि at least that idea has come। मतलब माइंड के फैकल्टीज ऐसे चलते हैं ना कि एक नया नए तरीके से उसने सोचा, नया आइडिया लेकर आया। तो ऐसे जो लोग नए आइडियाज लाते हैं, सी वर्केबल है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जिनको नए आइडियाज आते हैं, दीज पीपल शुड बी पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन वाइज आपको समझ में आया कि अकेले नहीं करना है हमको डिजाइन थिंकिंग, वी शुड हैव अ टीम ऑफ 4 people 5 people डिपेंडिंग ऑन हाउ लार्ज इज योर ऑर्गेनाइजेशन। तो सिमिलरली नाउ यू अप्लाई दिस टू लाइफ। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मेरे में ये काबिलियत है और मुझे लाइफ में आगे जाना है, तो आप अकेले बैठ के डिजाइन थिंकिंग करने से अच्छा है कि यू शुड हैव अ टीम, मिनिमम 3 people यू शुड हैव इन योर टीम। 3 people मीन्स वन कैन बी फ्रॉम योर फैमिली, मे बी योर मदर फादर सिबलिंग, एनीवन जो आपको क्लोजली बहुत अच्छे से जानता है, एंड 1 or 2 फ्रेंड्स जो आपके बचपन के फ्रेंड्स है, या यू नो बहुत काफी सालों से, और वो बहुत करीब से आपको जानते हैं, उनको पता है कि आप कौन से सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करने वाले। तो इस तरह के बंदे, तो सोचिए अगर आपके पास ऐसी डिजाइन थिंकिंग की टीम होगी, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है या आपको कोई बड़ा लीप लेना है, तो उसके लिए जब आप डिजाइन थिंकिंग की टीम के साथ काम करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो आपको कैसे कैसे सॉल्यूशंस आएंगे और आप लाइफ में कितना आगे जा सकते हो। डिजाइन थिंकिंग क्या है, एंड ऑफ कोर्स वी कैन अप्लाई इट नॉट ओनली टू कॉर्पोरेशंस बट आल्सो टू आवर ओन लाइफ। सो नाउ आई विल मूव ऑन टू द स्टेप्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग। तो हम जब स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पर 5 स्टेप्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज एम्पैथी, देन नेक्स्ट इज डिफाइन, थर्ड इज आइडिएट, फोर्थ इज प्रोटोटाइप, एंड फिफ्थ इज टेस्ट। These are the 5 steps। तो अब इसको 5 steps को देखेंगे। अगर हम अभी सोचते हैं कि हमारी लाइफ में हमको डिजाइन थिंकिंग अप्लाई करना है, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमको डिजाइन थिंकिंग अप्लाई करना है, तो हमको क्या करना है? तो ये 5 स्टेप्स हमको, पहला तो मैंने बता दिया कि डिजाइन थिंकिंग अकेले नहीं करना है, यू शुड हैव अ टीम, ऐसी टीम जहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके आप ऐसे सॉल्यूशंस ला सके, और वो टीम में भी ऐसे लोग जो एक्चुअली तरह से सॉल्यूशन फोकस्ड होते हैं, या जो अपने माइंड को ऐसे प्रैक्टिसेस करवा चुके हैं कि दे कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है इसमें
एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या है, जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए, सी इट कुड बी सिंपल लाइक इफ यू आर ओनर ऑफ अ बिजनेस, तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं चल रहा है, राइट, दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। लेट्स डिफाइन द प्रॉब्लम फर्स्ट कि हाँ ये आपका प्रॉब्लम है, अभी आप यहाँ पर डिजाइन थिंकिंग अप्लाई करने वाले हो। तो फर्स्ट स्टेप इज एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होना चाहिए, जो भी यूजर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड डिजाइन थिंकिंग इज ह्यूमन सेंट्रिक। तो ह्यूमन बीइंग को आंखों के सामने रख के हमको सोल्यूशन लाना है। तो जब हम एम्पैथी की बात करें, तो जो भी आपका अभी आपका प्रॉब्लम है कि आपका प्रोडक्ट का सेल कम है, तो आपके प्रोडक्ट के यूजर्स कौन है, ओके आपको उनके शूज में जाना है। एम्पैथी ना, एम्पैथी का मतलब क्या है, वो जैसे सोचते हैं, वो जैसे चाहते हैं, वो जैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको वैसा सोचना है। तो जैसा मैंने उबर का एग्जांपल दिया, तो उबर ने जब ये डिजाइन थिंकिंग यूज किया है, तो उन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहला उन्होंने सोचा होगा उन लोगों के बारे में, किन के बारे में, एक तो जिनको प्रॉब्लम होता है, मतलब जो कस्टमर्स जिनको प्रॉब्लम होता है टैक्सी ढूंढने में। फिर उन्होंने सोचा होगा उन लोगों के बारे में जो टैक्सी चलाते हैं, जो टैक्सी के ओनर्स है या टैक्सी के ड्राइवर्स है, तो उनके शूज में जाना है हमको और सोचना है। मतलब आई हैव टू बी इन देयर रोल, कि इफ आई एम अ कस्टमर, इफ आई एम अ ड्राइवर, व्हाट डू आई वांट, मेरे प्रॉब्लम्स क्या है। तो दिस इज कॉल्ड एम्पैथी, दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन डिजाइन थिंकिंग। तो जब हम शूज में जाके हम सोचेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी थिंकिंग अलग रहेगी। यहाँ से बैठे बैठे अगर मैं सोचूंगी, तो एज अ बिजनेस ओनर आई विल थिंक अबाउट माई ओन प्रॉफिट, माई ओन बेनिफिट, मेरे पास जो टैलेंट्स है वो मुझे यूज करना है, मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो यूज करना है। लेकिन जब मैं उनके शूज में जाती हूँ, तो मैं उनके हिसाब से सोचूंगी कि अरे ऑड टाइम पे हमको टैक्सी नहीं मिलती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग इफ आई वांट टू कैच अ फ्लाइट, आई डोंट गेट टैक्सी, दीज आर द प्रॉब्लम्स। Apart from that, I can even go and interview those people. That is also a part of empathy. मतलब फर्स्ट स्टेप जो बता रही हूँ मैं, उसी का ये पार्ट है कि मुझे पता है मेरे स्टेक होल्डर्स कौन है, मुझे पता है ये एंड यूजर्स कौन है, तो आई विल गो टू देम, आई विल इंटरव्यू देम, आई विल आस्क देम अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, फिर ऐसा होता है तो आप क्या करते हो। तो इस तरह से आई विल कम अप विद दैट कि ये प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं। एक बार मेरा इंटरव्यू एंड ऑल दैट वो थिंकिंग हो गया उनकी जगह रह के, तो देन आई विल कम टू माय नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिफाइन। सो नेक्स्ट स्टेप इज डिफाइन। डिफाइन में एक्चुअली आई एम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है। टैक्सी वाला बोलता है कि मुझे 12 बजे के बाद कस्टमर नहीं मिलते। देन थर्ड स्टेप इज आइडिएट। आइडिएट मतलब कम अप विद इनोवेटिव सोल्यूशन। हम क्या सोचेंगे, अरे टैक्सी नहीं मिलती है तो एक टैक्सी स्टैंड बना दो। ये पुराने सोल्यूशन है ना, हर जगह आपने देखा होगा, हर एरिया में एक टैक्सी स्टैंड या एक ऑटो स्टैंड होता है, सारे ऑटो वाले वहां जमा होते हैं, तो अगर मुझे ऑटो चाहिए तो मुझे ऑटो स्टैंड तक चल के जाना। सो दिस इज दैट ओल्ड सोल्यूशन। But old solutions are not going to work now because now we are living in an age of technology. तो हम वो पुराने वो घिसे पिटे रास्ते पे नहीं चल सकते अभी। इसीलिए डिजाइन थिंकिंग को इतना इंपॉर्टेंस आ गया है। कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशन इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, तो फिर ये सोल्यूशन क्या आया कि हमको ऐसा एक ऐप बनाना है जहां पर हमारे पास कस्टमर का भी डेटा है और ड्राइवर्स का भी डेटा है विथ लोकेशन ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग। और वो टाइम पे वी कैन मैच कौन सा ड्राइवर किधर अवेलेबल है और कौन सा कस्टमर को इस वक्त वो लाइव हम मैच कर सकते हैं ये रियल टाइम में कि कौन सी रिक्शा कहाँ खड़ी है, कौन सी टैक्सी कहाँ खड़ी है, और वो वहां से लोकेशन से कस्टमर कितना दूर है, हाफ किलोमीटर पे है, 1 किलोमीटर पे है, 2 मिनट में पहुंचेगा, 5 मिनट में पहुंचेगा। ऑल दीज थिंग्स वर इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ दैट ऐप। देन द सोल्यूशन वॉज फाउंड। सो इस तरह से आइडिया आना कि इनोवेटिव सोल्यूशन ये ऐसे आ सकते, क्रिएटिव सोल्यूशन इस तरह से आ सकते, that will be part of the third stage, that is ideate. Then we'll move to fourth step, that is prototype. तो प्रोटोटाइप की हम जब बात करें, प्रोटोटाइप इज नथिंग बट उसके लिए बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, जैसे सिमुलेशन या फिर डेमो या सैंपल। जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले हम सैंपल बनाते हैं ना उसका। अगर कोई कार भी हमको बनानी है तो पहले कोई ऐसे ही डेमो कार बनाते हैं, उसको चला के देखते हैं, एवरेज चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं जैसा हम कि ये सही है या नहीं, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। ओके, कि जहां पर हमने जैसा स्मॉल स्केल में उसको करके देखा, वो सॉल्यूशन को यूज करके देखा कि क्या है इसका इसका कस्टमर का फीडबैक क्या आता है, ये कितना एवरेज देती है। जैसा उबर के केस में, इफ यू सी प्रोटोटाइप बना के, देन दे विल सी प्रोटोटाइप के लिए व्हाट दे विल डू, दे विल नॉट स्टार्ट उबर इन 80 cities, राइट, दे विल स्टार्ट इन ओनली 1 city फर्स्ट,
कि देखना है प्रोटोटाइप में क्या, इट्स लाइक डेमो ना, शॉर्ट टेस्टिंग। तो उसमें वो क्या करेंगे, एक सिटी में पहले करके देखेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा, कंट्री डिलाइट इज देयर, देन सुपर डेली ऐप इज देयर, जो आपके घर पर ग्रोसरी और दूध पहुंचा देते हैं, या बिग बास्केट इज देयर। तो बिग बास्केट डिडंट स्टार्ट इट्स बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वन डे, दे विल ऑलवेज स्टार्ट विद वन सिटी। कि हम देखते हैं कि फीडबैक कैसा आता है, कि कहाँ से कस्टमर आते हैं, और उसमें स्टडी होती है कि कस्टमर के टाइमिंग्स क्या है, कौन से टाइम पे उनको ज्यादा ग्रोसरी लगती है, या डेज कौन से है कि हाँ फ्राइडे के दिन ग्रोसरी ज्यादा लगती है, मंडे टू वेडनेसडे में ग्रोसरीज कम लगती है। इस तरह से वो प्रोटोटाइप में कवर हो जाता है। एंड देन टेस्टिंग मीन्स एक्चुअली लॉन्चिंग द प्रोग्राम। एंड देन लॉन्चिंग के साथ साथ डिजाइन थिंकिंग इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जस्ट लाइक काइजन, आप लोग, आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते जाना है। तो टेस्टिंग फेज में क्या क्या चीजें कम रह गई है, आपको उसको इंप्रूवमेंट लाना है। फाइनल स्टेप में आप वो लॉन्च भी कर देते हो, एंड देन यू गो ऑन स्टडिंग बेस्ड ऑन फीडबैक, आप उसको इम्प्रूवमेंट, जैसे कोई ऐप भी आता है तो अब बाद में कुछ उसमें बग्स है, कुछ है, तो वो भेजते रहते हैं ना उसकी अपडेट्स। तो उस तरह से टेस्टिंग फेज में ये चीजें चलती रहती कि आपको पता है यहाँ कुछ कमी रह गई, इसको ठीक कर दो। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे, सी व्हेन लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप। पहले जब व्हाट्सएप आया तो उसमें ये ग्रुप बनाने की फैसिलिटी नहीं थी, वी कुड जस्ट मैसेज ईच अदर, राइट? एंड देन दे मस्ट हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन कि अरे ब्लैकबेरी में तो ग्रुप बनता है, तो व्हाई नॉट व्हाट्सएप में भी ऐसा ग्रुप बनाने की फैसिलिटी हम रखें। तो दिस इज इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो इस तरह से डिजाइन थिंकिंग करके उनकी टीम, दे केम अप विद दिस, एंड देन आफ्टर सम इयर्स वी सॉ के हाँ ग्रुप भी बन जाता है। बट तभी क्या लिमिट था, ओनली 50 पीपल। आई थिंक दिस वाज इन 2012 और 13, सिर्फ 50 लोगों का ग्रुप बनता था व्हाट्सएप पे। एंड देन लेटर ऑन अब आप देखते हो 250 लोगों का भी ग्रुप बना सकते हो आप व्हाट्सएप पे। तो इस तरह से दे आर कमिंग अप विद बेटर 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 सॉल्यूशन। एंड यू सी इवन दिस आईफोन और ये सारी चीज हमेशा इंप्रूवमेंट एवरी टाइम। सो दिस इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ डिजाइन थिंकिंग, इनोवेटिव सोल्यूशन। पहले तो कॉलिंग भी नहीं था व्हाट्सएप पे, इफ यू रिमेम्बर इट वाज ओनली टेक्स्ट मैसेजिंग, एंड देन आफ्टर दैट कॉलिंग आ गया। उसके बाद अभी वीडियो कॉल्स भी आ गए। नाउ सो मेनी फीचर्स आर देयर इन व्हाट्सएप, राइट? तो इस तरह से इनोवेशन। अब ये तो हो गया बिजनेस की बात। देखो बिजनेस के लिए तो आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, हमने बताया नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना है, या इम्प्रूव करना है, या प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ाना है, कम करना है, ये सब चीजों में आप डिजाइन थिंकिंग यूज कर सकते हो। इवन ये अगर आपको पता है, याद होगा तो देखो, 10-15 ईयर्स बैक अगर हमको ब्लड टेस्ट करवाना है तो हम क्या करते थे? यूज्ड टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग टू द लेबोरेटरी एंड गेट आवर टेस्ट डन। वो भी 2 बार जाना है, पहले तो बिना खाए पिए जाना है, स्पेशली दैट शुगर टेस्ट जो हम लोग डायबिटीज के लिए जो करना होता है, पीपी एंड फास्टिंग। तो पहले तो बिना खाए पिए सुबह नींद में से उठो और जाओ, एंड देन अगेन आओ नाश्ता करो, अगेन जाओ। तो दिस इज अगेन अ टीडियस जॉब, एंड नाउ सी लाइफ हैज बिकम सो फास्ट दैट दीस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। तो ये यहाँ पर डिजाइन थिंकिंग का क्या सोल्यूशन आ गया? सी इफ आई हैव अ लैब, दिन में मेरे पास 50 लोग आते, तो इंस्टेड ऑफ 50 पीपल कमिंग टू माय लैब, व्हाई नॉट आई गो टू 50 पीपल एंड आई चार्ज लिटिल मोर, इज गिविंग कन्वीनियंस टू बोथ बोथ द पार्टीज। सही है ना? मुझे भी यहाँ पर बैठना है, उनका सब कुछ अटेंड करना है, उससे अच्छा मैं चले भी जाऊं, मुझे तो काम करना ही है दिन भर, तो मैं इस यहाँ बैठने की जगह वैसे काम करूं। एंड देन सेकेंडली उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, जो लोग टेस्ट करवाना चाहते हैं उनको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, घर में ही मैं ब्लड के सैंपल ले लेती हूँ। तो इस तरह से डिजाइन थिंकिंग इसमें भी यूज हुआ है, मतलब वेदर इट इज फार्मेसी और दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और मेडिकल साइंस, एवरीवेयर इट इज यूज्ड। तो इसके लिए कोई ऐसा इंडस्ट्री का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम ये नहीं यूज कर सकते। अभी मुझे डिजाइन थिंकिंग करना है, हम लोग हमारे माइंड को ना एक्सरसाइज देना ही नहीं चाहते, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्यों ज्यादा सोचना है। देखो अभी जो दुनिया है, जो आगे का फ्यूचर है, इट इज नॉट फॉर दोज लेजी पीपल हु आर लेजी इन थिंकिंग। फिजिकली लेजी फिर भी चल जाएंगे। पहले क्या था, सी पहले हम लोग एक्चुअली काम वाम करने में ज्यादा बिलीव करते थे, और क्रिएटिव थिंकिंग को उतना वैल्यू नहीं था पहले, तो उस वक्त चल जाता था। लेकिन अभी क्रिएटिव थिंकिंग को इतना इम्पोर्टेंस आया, कंपनीज लाइक गूगल, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं। दे मे नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन बट दे हैव अ क्रिएटिव माइंड,
तो वो उनको अच्छा पे पैकेज दे के उनको हायर करते हैं। तो अभी क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, जो कोई नहीं सोच सकता है, ऐसे सॉल्यूशन लाने वाले को काफी पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो जो लोग थिंकिंग में ही लेजी है, तो यू टेल मी उनको ऐसा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो वी हैव टू बी मेंटली एक्टिव नाउ। फिजिकली एक्टिव होके कोई फायदा नहीं इफ यू आर लेजी इन थिंकिंग। तो ये दुनिया टेक्नोलॉजी की है, और यहाँ अभी डिजाइन थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इन एनी फील्ड। तो डिजाइन थिंकिंग में यही करना है, यू हैव टू लिसन टू एवरीबडी सोल्यूशन। अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं, तो 5 पीपल विल कम अप विद डिफरेंट 5 डिफरेंट सोल्यूशंस, टोटली डिफरेंट, जो मेरा दिमाग सोच ही नहीं सकता वैसा सोल्यूशन सामने वाला बताएगा। तो मुझे वो भी सुनना है, एंड देन हर एक सोल्यूशन को एनालाइज करना है, एंड देन हमको समझना है कि इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है। नो, देयर इज नो राइट और रॉन्ग सोल्यूशन, ऑल सॉल्यूशंस आर राइट, ओनली थिंग विच इज द बेस्ट सुटेबल वन वी हैव टू डिसाइड। दिस इज डिजाइन थिंकिंग। तो ये जो मैंने लिफ्ट का एग्जाम्पल बताया, इसीलिए बताया कि हर कोई अपने आप से जो भी बताता है, जो भी वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है, एंड ही इज राइट। सो नेवर जज एनीवन के ये गलत है और मैं सही हूँ। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, नहीं मेरा ही हमेशा सही होता है, इट्स नथिंग बट ईगो। तो क्रिएटिव माइंड अपना बनाओ अगर आपको फ्यूचर में स्टैंड होना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। इफ यू आर एन एम्बिशियस पर्सन, आपको बहुत कुछ अचीव करना है, तो नाउ यू हैव टू इंक्रीज योर क्रिएटिव कैपेसिटी। है ना, इंक्रीज योर, हाउ टू इंक्रीज, उसके लिए भी हमारे पास एक सेशन है। द वेरी स्वीट एग्जाम्पल विच केम टू माई माइंड फॉर दिस डिजाइन थिंकिंग। पहले जब मतलब अपने नानी दादी के जमाने में, तो शैम्पू नाम की कोई चीज थी भी नहीं, तभी साबुन मिलता था, वही बहुत बड़ी बात है ना। पीपल यूज्ड टू टेक बाथ ओनली विद सोप, इवन फॉर द हेयर दे विल यूज सोप ओनली। देन एक इनोवेशन आया एंड शैम्पू वाज क्रिएटेड कि नहीं, बालों के लिए इतना हार्ड साबुन नहीं चाहिए, सोप नॉट रिक्वायर्ड, लाइट शैम्पू चाहिए जिससे बाल आपके क्लीन हो जाए। ओके, तो हेयर उसकी वजह से सॉफ्ट रहने लगी। बट दैट शैम्पू वाज बीइंग यूज्ड इवन फॉर एन 80-year-old पर्सन एंड 8-month-old चाइल्ड, राइट? तो जब साबुन आपकी आंखों में जाता है तो क्या होता है? आंखें जलती है ना, सभी की आंखें जलती है ना, साबुन आंख में जाता है तो वैसे ही शैम्पू भी आंखों में जाता है तो आंखें जलती है ना। तो अब ये एक प्रॉब्लम था, आंखें जलती है। बट आप अब बच्चे के लिए सोचिए, अभी छोटा बच्चा है, उसको जब आप शैम्पू लगाते हो और वो ऐसे शैम्पू ऐसे धीरे धीरे आंखों में चला जाता है और वो आंखें जलती है, तो आंखों से पानी आता है। तो इसलिए जॉनसन एंड जॉनसन केम अप विद एन इनोवेटिव सोल्यूशन। क्या लाया उन्होंने? जॉनसन्स का बेबी शैम्पू, आपने देखा, येलो कलर की बॉटल आती है, जिनके बच्चे हैं छोटे उन्होंने जरूर देखा होगा, ऐसे बॉटल आती है येलो कलर की, ट्रांसपेरेंट ही रहती है, उसमें येलो कलर का शैम्पू रहता है, और उसपे क्या लिखा रहता है? नो मोर टीयर्स। जिनके छोटे बच्चे, आई एम श्योर दे मस्ट हैव सीन। तो नो मोर टीयर्स, तो इसका मतलब क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन केम अप विथ एन इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर एन अननोन प्रॉब्लम। मतलब वो प्रॉब्लम था बट पीपल वर नॉट अवेयर कि ये भी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन आ सकता है। तो जो हम यूज करते शैम्पू, वही हम बच्चों को भी यूज करते थे, या एट द मोस्ट बेबी सोप यूज कर लेंगे। लेकिन ये जॉनसन एंड जॉनसन वालों को आइडिया आई, आइडिया सी, डिफाइन द प्रॉब्लम, एम्पैथी। अब ये 5 स्टेप्स को ये केस स्टडी में लगाइए जॉनसन एंड जॉनसन की। ओके, दैट टाइम दैट टर्मिनोलॉजी वाज नॉट यूज कि यही इसको डिजाइन थिंकिंग ही कहते हैं, बट एक्चुअल में डिजाइन थिंकिंग हुआ है। तो देखो 5 स्टेप जो हमने डिजाइन थिंकिंग के कहा। फर्स्ट क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? मदर और वो बच्चे को क्या प्रॉब्लम आता होगा, तो मदर मस्ट बी यूजिंग द सेम शैम्पू और बेबी सोप। बच्चे को क्या प्रॉब्लम आता है? यू हैव टू गो इन द शूज ऑफ दैट चाइल्ड, नो। तो वहां जाके आपको सोचना है क्या प्रॉब्लम आता है। बच्चा रोने लगता है नहाने के टाइम, आपने देखा होगा बहुत बच्चे जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आंखें जलने लगती है, पानी उसमें साबुन चला जाता है। तो देयर दे वेंट इनटू दैट एम्पैथी फेज। वहां से उनको डिफाइन करने को मिला प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि बच्चों की आंखें जलती है। देन आइडिएट। आइडिएट, अब आइडिया निकालो थर्ड स्टेप में कि इसका सोल्यूशन क्या है। एंड देन दे केम अप विद अ प्रोडक्ट वेयर नो मोर टीयर्स, तो उसमें आपको आंखें नहीं जलती है। एंड देन फोर्थ स्टेप वाज प्रोटोटाइप। तो उन्होंने कुछ बॉटल्स बनाई होंगी और पहले कोई लोगों को सैंपल जैसा यूज करने दिया होगा कि आपका छोटा बच्चा है, आप ये यूज करो, कोई सैंपल सैशे वगैरह बना के कि आप देखो यूज करके। और जब उन्होंने देखा यूज करके, हाँ बच्चा नहीं रोता है, तो देन उन्होंने फिर वो लॉन्च कर दिया वो प्रोडक्ट। एंड देन उसपे कंटिन्यूस आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना है। दैट इज टेस्टिंग। तो 5 स्टेजेस आप, तो इसमें
स्टेक होल्डर, जैसे अभी मैंने यहाँ कहा कि एम्पैथी में हम वील गो टू द एंड यूजर मतलब इसमें नॉट ओनली एंड यूजर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स हम किसको बोलते हैं? एनी पर्सन हु इज अफेक्टेड, एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, ओके। तो जैसे हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के स्टेक होल्डर्स खाली कस्टमर्स नहीं होते, इवन द एम्प्लॉइज आर स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, द सप्लायर्स आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। इस तरह से स्टेक होल्डर्स का आप इंटरव्यू लीजिए। तो अभी अगर लाइफ में सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ जॉब्स, हाँ, तो अगर आपको अपने करियर पाथ सिलेक्ट किया है, तो आप क्या करोगे इसमें? करियर पाथ के लिए आप ये करियर से रिलेटेड जो भी आपके लोग, आपके मे बी योर बॉस और समवन, उनके साथ आप एक डिजाइन टीम फॉर्म करोगे, डिजाइन थिंकिंग टीम। तो उनके साथ आप डिसाइड करोगे, देखो ये नॉर्मल करियर पाथ से for me to become a general manager, it will take 10 years. So now come up with innovative solution that I can become a general manager in 4 years. So you have defined the problem. अब प्रॉब्लम डिफाइन होने के बाद में यू आइडिएट। सो व्हेन आइडिया, जैसे अभी आप देखते हो ना, ये आप एड देखते होंगे, अपग्रेड का मैंने कोर्स कर लिया और मुझे ये पोस्ट मिल गई, अपग्रेड के कोर्स से मुझे लंदन की पोस्टिंग मिल गई, और तो मे बी योर बॉस कैन गाइड यू, और आपके कोई फ्रेंड्स आपको बता सकते कि ये चीज करने से इंस्टेड ऑफ 10 years, in 4 years you will be a general manager. सो दिस इज इनोवेटिव थिंकिंग कि ऐसा डिफरेंट क्या करे। नॉर्मली क्या सोचेगा इंसान, हाँ ये स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, 10 साल में ही मैं जनरल मैनेजर बनूंगा। तो यहाँ डिजाइन थिंकिंग में आपने क्या किया, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि मैं इसको इस तरह से, ये नए नए कोर्सेस करके, ये चीज मेरे में, ये स्किल्स डेवलप करके, इस तरह से मैं फास्ट ट्रैक अपने करियर पाथ पे चल सकता हूँ। सपोज अभी आप एचआर में हो फॉर एग्जाम्पल, तो एचआर में भी आपके पास एक तरीका होगा लोगों को हायर करने का। पहले आप एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करते होगे, देन कुछ स्क्रीनिंग होता होगा उनका, एंड देन उसके बाद आपके पास वो आता होगा एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आप उनका इंटरव्यू लेते होंगे। इस तरह से कोई कोई ना कोई सेट प्रोसीजर रहेगा। बट नाउ सिंस यू हैव लर्न डिजाइन थिंकिंग एंड यू think you have to apply this in your company, then what will you do? Maybe you will form a team of design thinkers, and then you will change the hiring method कि अरे हम ये तरीके से हायर करते थे, चलो अभी हम इसमें रिटन टेस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंटरव्यू निकाल देते हैं, हम इसमें टेक्नोलॉजी, हैंड्स ऑन टेक्नोलॉजी का टेस्ट ले लेते हैं। इस तरह से समथिंग, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल। तो इस तरह से आप सोचोगे कि हायरिंग का तरीका ही हम कैसे बदल दें ताकि हमको फ्रेश टैलेंट मार्केट से मिले। या तो फिर आप है ना, ये जो करियर प्रोग्रेशन है उसमें चेंजेस लेकर आ जाओगे कि जैसे हम प्रमोशन करवाते हैं, प्रमोशन की जगह हम ऑलरेडी समझो, सपोज गूगल के सीईओ को ही मैंने हायर कर लिया, तो ऑब्वियसली टाइम नहीं लगेगा मेरी कंपनी को गूगल जैसा बनने के लिए, possible na, because that expertise you are bringing it to your company. So this could be one of the design thinking method. Of course उसमें और pros and cons बहुत सारे, जो सैलरी गूगल दे रहा है वो आपको भी वो बेनिफिट्स और वो सैलरीज देने पड़ेंगे, whether you can afford or not, you have to analyze, that's a different thing, but I'm just talking about, see, workable कितना है, feasible कितना है, वो हमको वो भी analyze करना है, but at least come up with different solutions. So as an HR you can do design thinking this way by changing the pattern. आपको ट्रेडिशनली जो आप प्रमोट करते थे वो प्रमोट करना है, या फ्रेश टैलेंट हायर करना है, बाहर से एक्सपीरियंस हैंड लेना है। डिजाइन थिंकिंग के लिए एक स्लोगन है, थिंक ऑफ पीपल एंड दे विल थिंक अबाउट यू। थिंक ऑफ पीपल एंड दे विल थिंक अबाउट यू। जैसे अगर आपको लग रहा है कि हमारा क्वालिटी ऑफ मैन पावर हमारा अच्छा नहीं है, एचआर का जो क्वालिटी है, दो दे आर टैलेंटेड एंड ऑल दैट, दे आर नॉट गिविंग परफेक्ट आउटपुट, तो उसके लिए आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे आपको है ना इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग लोन देना है, या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको उनको मोटिवेट करने के लिए, सो दैट दे गिव देयर बेस्ट। And Japanese people, they always come up with innovative solutions, so that, yeah, fir, maybe they may start some training courses where they will bombard the minds of employees. Can you when you're working, it is not only about your own family, you are कंट्री का जीडीपी वगैरह वो सब बढ़ जाता है आपके काम करने से। इस तरह से उनको एक बड़ा पिक्चर अगर दे दे कि कंपनी का गोल्स पूरा होता है, इंडिया का जीडीपी बढ़ता है, इस यू आर कंट्रीब्यूटिंग, यू आर शोइंग पेट्रियोटिज्म व्हेन यू आर वर्किंग, बिकॉज इकोनॉमिकली अपना कंट्री ग्रो होता है, द कंपनी ग्रोज इवन द कंट्री ग्रोज। इस तरह से आपने समझो ट्रेनिंग दिया। जस्ट सोचिए 1-2 साल जब वो माइंड पे बार 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 जाता है, ऑब्वियसली 2 साल बाद वो ऑफिसर एम्प्लॉय के काम करने के तरीके में चेंज आने ही वाला, ही इज गोइंग टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। So this can also be one way of applying design thinking.
तो इसके लिए आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने पड़ेंगे, जैसे सिंस इट इज ह्यूमन सेंट्रिक, हमको ध्यान में रखना है कि डिजाइन थिंकिंग का सोल्यूशन जब आ रहा है तो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है। ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, फेल हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके इमोशंस अपने जुड़े हैं, और ह्यूमन बींग्स है, पत्थर नहीं है जो आपको जो बोलोगे वो करेगा। उसके इमोशंस, पीपल बाय आउट ऑफ इमोशंस। आपने वो LIC का स्लोगन सुना होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सुना है सभी ने? सी हाउ टचिंग इट इज। अगर वो सिर्फ इंश्योरेंस बोल के बेचेंगे कि ये इंश्योरेंस है, खरीद लो, कि आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को मिलेगा, तो वो इतना मन को अफेक्ट नहीं करता, यू मे नॉट बाय। लेकिन जब आप ये स्लोगन सुनते हो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, कुछ होता है अंदर, यू बिकम इमोशनल। अरे मेरी जिंदगी के साथ में भी मुझे ये LIC साथ देने वाला है, और मेरे बाद ये मेरे घर वालों का साथ देने वाला है, मेरी मेमोरीज बन के। तो वो टच होता है। तो यही उसका पर्पस है कि डिजाइन थिंकिंग में आपको ह्यूमन का इमोशंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स है और उनको इमोशंस है, एंड दे बाय ओनली आउट ऑफ इमोशंस। तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मेरा तो बहुत फेवरेट स्लोगन है वो। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने, व्हाट डू पीपल रिक्वायर, ओके, और अगर उनके जो नीड्स है या रिक्वायरमेंट है, अगर वो हो रहे पूरे या नहीं हो रहे, तो व्हाट डू दे डू। So one question is what they need or require. What do they do? Next is what do they miss? These are the questions. ये इस तरह से questions आपको अपने आप को भी पूछने, अपने आप को मतलब that design team, एंड आपको इस तरह से क्वेश्चंस आपको स्टेक होल्डर्स को भी पूछना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट इंप्रूव कर रहे हैं, तो यू हैव टू गो टू द कस्टमर, इंटरव्यू हिम कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपकी क्या जरूरत है, आप क्या चीज इसमें मिस करते हो, उसमें कमी क्या है। सी इफ यू आर इनटू केटरिंग इंडस्ट्री, यू विल गो टू योर कस्टमर एंड यू विल आस्क कि आपको इसमें क्या मिसिंग लगता है, या इफ लास्ट ऑर्डर आपने मुझे नहीं प्लेस किया, कोई और किसी और के पास गया, तो आप क्यों गए, आपको क्या कमी लगती, तो वो आपको बताएगा कि नहीं, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री सैलड देता है जो आप नहीं देते हो। सो दिस इज अ थिंग दे आर मिसिंग। गेटिंग इट? तो इस तरह से आपको स्टेक होल्डर्स का इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू लेने के लिए ये इस तरह के क्वेश्चंस चाहिए। व्हाट डू यू नीड, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, देन व्हाट डू यू डू फॉर दैट, एंड व्हाट डू यू मिस। देन जैसा मैंने कहा, परफॉर्मेंस लिंक्ड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सी इफ यू सी इंडियन रेलवेज के स्टाफ को बोनस मिलता है एवरी ईयर इन दिवाली, बट देयर बोनस इज लिंक्ड विद द रेवेन्यू। अगर वो अच्छा रेवेन्यू बनाते हैं तो उनको बोनस मिलेगा, अगर रेलवेज लॉस में जा रहा है तो शायद बोनस ना मिले। तो इस तरह से देन दे आर मोटिवेटेड टू वर्क मोर। तो इस तरह से भी आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपके कंपनी में ला सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है बट दे आर स्टिल नॉट सो प्रोडक्टिव। तो इस तरह से आप उनको मोटिवेट कर सकते हो कि आप ऐसे परफॉर्मेंस दोगे तो आपको बोनस मिलेगा, एंड बोनस इक्वल टू 1 सैलरी। तो अगेन दिस इज फाइनेंशियल मोटिवेशन, फाइनेंशियल आप उनको पैरामीटर्स रख रहे हो जिससे उनको मन करता है कि हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब ये भी है कि उनको वो वाव वाली फीलिंग आना चाहिए। जब तक वो नहीं आएंगी, ये सोल्यूशन बराबर नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, डिलाइटफुल स्टेट जिसको बोलते हैं। तो जैसा अभी मैं बोनस का एग्जांपल मैंने दिया, तो रेलवेज वालों को जब बोनस मिलता है, 1 एक्स्ट्रा सैलरी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दिवाली के टाइम, फेस्टिवल के टाइम आपको एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलने वाली, वो लालच में वो बंदा साल भर अच्छा काम करेगा, तो वो उसको वाव फीलिंग देता है। एवरी मंथ की सैलरी जो उसको इम्पोर्टेंस उसको कम देता होगा, लेकिन वो सैलरी को उतना इंपॉर्टेंस देता है, उसको वो घर लाने के टाइम वो वाव वाली फीलिंग आती है, क्योंकि इस सैलरी के अगेंस्ट में मुझे कुछ भी खर्चा नहीं है, ये मेरा पूरा सेविंग्स होने वाला है। तो वाव फीलिंग आना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर देयर, बिकॉज इमोशंस आर देयर। आपको सोल्यूशन ऐसा लाना है कि वो सोल्यूशन के बाद वाव। देखो ना, अभी उबर का क्या है, वाव, वी रियली से वाव ना, घर बैठे बैठे मुझे टैक्सी पहले नीचे आके खड़ी होती है, देन आई गो, सो दैट गिव्स मी दैट वाव फीलिंग। तो डिजाइन थिंकिंग में आपके सोल्यूशन में ये वाव फीलिंग आना बहुत जरूरी है। या दैट्स ऑल इन डिजाइन थिंकिंग।